का नाम वीरवती था। वीरवती अपने सातों भाइयों की अकेली और लाडली बहन थी और सभी भाई उसे बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद ही खुद भोजन करते थे। पहला करवा चौथ और भाइयों का छल। जब वीरवती का विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण युवक से हुआ तो वह शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मायके आई। उसने पूरे दिन कठोर निर्जला व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी और वह व्याकुल होकर चंद्रमा के निकलने का इंतजार करने लगी। अपने भाइयों से अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन को इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। सबसे छोटे भाई ने दूर एक पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाया और उसे एक छलनी के पीछे रख दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। भाइयों ने वीरवती से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। अपनी भाभियों द्वारा संदेह जताने के बावजूद वीरवती ने अपने भाइयों की बात मान ली और उस नकली चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ दिया। व्रत भंग होने का परिणाम जैसे ही वीरवती ने भोजन का पहला निवाला मुंह में डाला, उसे छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला खाने की कोशिश की, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर वह व्याकुल होकर रोने लगी और अपने ससुराल की ओर दौड़ पड़ी। ससुराल पहुंचकर उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है और उसके शरीर में अनगिनत सुइयां चुभी हुई हैं। यह देखकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाइयों के छल के कारण उसका व्रत खंडित हो गया था, जिसके कारण देवताओं ने उसे यह दंड दिया है। वीरवती का संकल्प और तपस्या। वीरवती ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व के बल पर उन्हें फिर से जीवित करेगी। उसने पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठकर उसकी सेवा की और उसके शरीर में चुभी सुइयों को हर दिन निकालती रही। अगला करवा चौथ और पति का पुनर्जीवन। 1 साल बाद जब फिर से करवा चौथ का दिन आया तो वीरवती ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसकी भाभियां जब उससे आशीर्वाद लेने आईं तो उसने सभी से आग्रह किया, यह सुई ले लो, प्रिय सुई दे दो और मुझे भी अपने जैसा सुहागिन बना दो। लेकिन सभी भाभियां उसे अगली भाभी के पास भेजकर टालती रही। अंत में सबसे छोटे भाई की पत्नी आई, जिसने वीरवती को बताया कि उसी के पति के कारण उसका व्रत भंग हुआ था। इसलिए इस बार उसने व्रत को सही तरीके से पूरा किया और चौथ माता से अपने पति के जीवन की प्रार्थना की। उसकी तपस्या और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार वीरावती को अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। साथ करना चाहिए। एक और पौराणिक कथा देवी करवा की है, जो एक पतिव्रता स्त्री थी और अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन जब उनके पति नदी में स्नान कर रहे थे तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उन्हें नदी में खींचने लगा। अपने पति की पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। उन्होंने तुरंत एक कच्चे धागे से मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। उनके सतीत्व में इतना बल था कि वह मगरमच्छ उस कच्चे धागे को तोड़ नहीं पाया। तब करवा ने यमराज का आह्वान किया और उनसे अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने को कहा। यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। इस पर क्रोधित होकर करवा ने यमराज को श्राप देने की चेतावनी दी। एक पतिव्रता स्त्री के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ पर सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना।